आप देख रहे हैं बिहार टीवी 20 और मैं हूं आपके साथ नुज़हत जहां। बिहार और कलकत्ता के बाद अब आखिरी बैठक लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक आयोजित हुई। यूपी सरकार की तरफ से मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया यूपी में वक्फ की 14,000 हेक्टेयर जमीन है, इसमें से 11,000 सरकारी जमीन है। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में स्थित बहू बेगम का मकबरा भी सरकार का है। हालांकि शिया वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया। गोमती नगर के होटल मोरियट में सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हुई। इसमें जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद समेत कई नेता शामिल थे। आपको बता दें, जेपीसी का गठन संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के पास न हो पाने के कारण किया गया था। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बिल पेश किया गया था। इसकी अलग अलग राज्यों में बैठक हुई। बिहार और कोलकाता में बैठक के बाद लखनऊ में जेपीसी की यह आखिरी बैठक है। जेपीसी को 31 जनवरी को अपनी रिपोर्ट संसद के बजट सत्र में पेश करनी है। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को वक्फ विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई थी। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि जेपीसी संसद के 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमने प्रतिनिधि मंडल के समक्ष वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में अपनी चिंताएं प्रस्तुत की हैं। मेरा मानना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय या उनकी संपत्तियों के सर्वोत्तम हित में नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लाना है, जिससे संभावित रूप से पूरे देश में अशांति फैल सकती है। इस बिल के जरिए वक्फ की जमीनों में सरकार का सीधा दखल हो जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि वक्फ की जो आमदनी होगी उस पर केंद्र सरकार की निगरानी होगी। जेपीसी के बिहार दौरे पर कई सदस्यों ने टीम के सामने अपना पक्ष रखा। राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने प्रतिनिधि को बैठक में भेजा था। जदयू के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे थे। राजद के एमएलसी कारी स्वैब ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी की बातों को मजबूती के साथ रखा है। राजद एमएलसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि बैठक में सीएम नीतीश कुमार के कोई प्रतिनिधि नहीं थे। उन्होंने कहा कि नीतीश जी का डबल चेहरा लोगों के सामने है। नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है। देश संकट में है। यह इतना खतरनाक बिल है जिसे अगर कोई पढ़ लेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी पार्टी हमेशा इसका विरोध करती आई है और करती रहेगी। उसको तो मैं नहीं बता सकता, बट ये मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुझे पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेजा। मैं पार्टी के नुमाइंदा के तौर पर अपनी बातों को मजबूती से रखा। मेरी पार्टी का जो पहले दिन से ये पक्ष रहा है, मैं अपनी पार्टी के बातों को मजबूती से रखा। सारी बात मैंने बता दी, उनकी भी बात मैंने सुनी। और यहाँ सवाल ये है कि नीतीश कुमार का कोई नुमाइंदा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी है नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड का कोई नुमाइंदा नहीं था। ये बड़ा सवाल है। नीतीश जी का डबल चेहरा लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है। आज देश संकट में है, देश में खाना जंगी करने की कोशिश हो रही है और नीतीश जी खामोश है। तो देश तो देख रहा है। हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन तो नहीं चलेगा। देश देख रहा है, बिहार देख रहा है। इनकी जो नीति है वो लोगों ने देख लिया, समझ लिया है कि नीतीश जी ने इतने खतरनाक बिल, जो इसको जो पढ़ ले लोग ठीक से, तो उससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन ऐसे बिल के खिलाफ खड़ा होने वाला शख्स इस देश का हमदर्द, इस देश से मोहब्बत करने वाला हो सकता है। ऐसे बिल की हमारी पार्टी पुरजोर मुखालफत करती थी, करती है, करती रहेगी। किसी भी हाल में इस वक्त तरमीम बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा, कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी। राजद के रहते हुए लालू जी ने अपना किडनी बदलवा लिया, लेकिन विचारधारा नहीं बदला। तेजस्वी जी के रहते हुए ये बिल जो आया है, इसको कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी। क्या नीतीश अंदर थे, ये बातें जो है संजय जायसवाल ने कही है, आप कह रहे हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं, वो तो पार्लियामेंट, वो तो जेपीसी के मेंबर के हैसियत से है। स्टेक होल्डर के तरफ से जदयू का कोई
सदस्य वहां नहीं था। साफ साफ बात है कि वो ऐसे कोई भी बिल आते हैं, आती है, चाहे वो सीए हो ना सीए, उसका वो समर्थन करें।